हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है बेटा, मैथ्स का क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है ना। तो इसी के लिए आज हमारी कौन सा टॉपिक है सर, ट्रायंगल टॉपिक से हमारा जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं सर, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका मैंने क्या बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। अच्छा बच्चों, इसको थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थेल्स नामक मैथमेटिक्स ने हमको दी थी, इसलिए इसका नाम थेल्स पड़ गया, या बीपीटी नाम से आ जाता है। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये क्या रहता है पेपर में 6.1 ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट थ्योरम 6.1, तो उसमें आपको बीपीटी थ्योरम भी बताना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, या कभी कभी स्टेटमेंट से भी आ जाती है ना बच्चों। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। मतलब क्या कह रहा है सर, देखिए हमारा क्या है, एबीसी एक हमारा क्या है पूरा ट्रायंगल है। उसमें क्या हुआ, ए बी साइड्स का एक पॉइंट हमने डी लिया और ए सी साइड का हमने एक पॉइंट ई लिया, और इन दोनों को मिलाने वाला कौन हो गया, डीई हो गया। तो जो डीई है ना बच्चों, ये क्या है, थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। अच्छा, ये क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया, सेम रेशियो मतलब सर एडी अपॉन डीवी एंड एई अपॉन ईसी हमको करना पड़ेगा। यानी प्रूफ हमको क्या करना है सर, एडी अपॉन डीवी और एई अपॉन ईसी हमको प्रूफ करना है। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेंगे। उसमें क्या क्या आएगा बेटा, हमने बी से लेके ई तक पॉइंट को जोड़ दिया और डी से लेके सी तक पॉइंट को जोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जो ई एन एक परपेंडिकुलर है वो हमने एडी लाइन पे ड्रॉ किया, और डीएम जो परपेंडिकुलर है वो ए लाइन पे किया। इतना आप जानते हो कि हमारा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो कितने डिग्री पे बनता है बच्चों, 90 डिग्री पे बनता है। इसलिए एंगल एन और एंगल एम 90 डिग्री हो गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बेटा एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, क्योंकि इसमें एरिया का फॉर्मूला लगता है। तो बेसिक सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने क्या लिया बच्चों, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया एडीई, यानी हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और अपॉन में क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल वीडीई। अच्छा, हमने यही क्यों लिया है, क्योंकि सर देखो एडी दिया है और डीबी, हमने प्रूफ से देखा कि क्या क्या हमको साइड चाहिए। तो देखो एडी चाहिए, तो एडी चाहिए, इसलिए हमने कौन सा लिया, एडीई ट्रायंगल लिया। और यदि हमने डीबी साइड ली तो क्या लगा, बीडीई ट्रायंगल ले लिया। राइट बच्चों। तो हम इसलिए जो हमें प्रूफ करना है उसी के हिसाब से हम ट्रायंगल लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, इसका रेशियो लिया हमने। अब बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी क्या होगा सर, 1/2 एडी, देखो बेटा 1/2 बेस। अच्छा, बेस क्या होता है, जिसपे परपेंडिकुलर क्या रहता है, परपेंडिकुलर बना रहता है, वही तो बेस होता है। तो एडी का क्या हो गया, बेस सर एडी हो गया, इसलिए हमने क्या लिखा, 1/2 बेस एडी हो गया। इसके लिए हाइट क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर और हाइट दोनों एक ही बात होती है, तो ई एन हमारा परपेंडिकुलर या हाइट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ई एन हाइट हो जाएगा। राइट, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 एडी इंटू ई एन। सेम चीज हमारी बीडीई के लिए बन जाएगी सर, क्या बन जाएगी सर, बीडीई के लिए क्या है जरा, बीडीई। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस क्या बनेगा, देखो इस पे बेस क्या बनेगा, वीडी बेस बनेगा, है ना। तो 1/2 डीवी या वीडी आप लिख सकते हो इंटू हाइट। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइट हमने ई एन क्यों लिया है, मतलब हमने तो वीडी ट्रायंगल लिया है। तो बच्चों देखो आप थोड़ा सा समझिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का हमने ट्रायंगल बना दिया बच्चों, क्या बना दिया, एक हमने ट्रायंगल बना दिया। तो यदि हम मैं इसको रखूं, देखना इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, तो हमने बीडी जो हमारा बना है वही ट्रायंगल को हमने यहाँ पे लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि सर बीडी हमने लिया है, तो अब इसको क्या करेंगे सर, देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखना बच्चों ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, वही वाला ट्रायंगल है ना। अब जरा देखो इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी हाइट कैसे निकाल पाओगे आप, सर ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरीके का बेस मान लो, या ये हो गया। अब इसकी हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, 90 डिग्री तो हाइट होगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हाइट के लिए एक्चुअली हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए, और वही परपेंडिकुलर काम किया है ई एन ने, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डीवी, डीवी मतलब बेस और ई एन उसकी हाइट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे भी ई एन लिया जाता है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां से हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, बचा क्या, एडी अपॉन डीवी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, है ना। अब आते हैं सर हम सेकंड पे, तो सेकंड पे भी हमें क्या करना है, हमको और क्या चाहिए, एई और ईसी चाहिए। सर एई और ईसी कैसे आ सकता है सर, एक तो हमारा ट्रायंगल एडीई से ही आ जाएगा, एई, और एक हमारा सीडी से आ जाएगा, है ना, क्या ईसी। तो वही हमने सेम इस चीज में भी किया, 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा, आप देखो एडी,
एडी हमारा क्या है, एडीई। इस बार हम क्या करेंगे, बेस हमारा क्या है, एई बेस है ना, तो एई हमने बेस मान लिया। तो इसके लिए हाइट क्या मानना पड़ेगी, डीएम हाइट मानना पड़ेगी, क्योंकि बेस उसी को तो कहते हैं इसमें परपेंडिकुलर होता है। तो हाइट हमने क्या माना, डीएम माना है ना। अब हमने सीईडी की बात करें तो सर सीईडी कहां पर है हमारा, सीईडी। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमारा बेस क्या हो जाएगा, ईसी हमारा बेस हो जाएगा, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी है ना। जिस तरीके से ईएन इसके लिए हाइट हो जाएगी, उसी तरीके से डीएम इसके लिए हाइट हो जाएगी है ना बच्चों। तो अब क्या होगा, 1/2 से 1/2 काट दिया हमने, डीएम से डीएम काट दिया, तो बचा क्या, एई अपॉन ईसी बचा बच्चों। क्या बचा, एई अपॉन ईसी। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है ना। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड आ गया। अच्छा अब हमारा क्या होगा, जो एरिया ऑफ वीडीई है, यानी एरिया ऑफ वीडी और एरिया ऑफ सीईडी, यानी एरिया ऑफ वीडी किसकी बात कर रहे हैं हम सर, वीडीई, और सीईडी किसके, सीईडी। तो बेटा ये सेम होंगे। अच्छा सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, देखो ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच में ही तो है। तो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो वही हमने लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन भी लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, मतलब सेम पैरेलल लाइंस के जो इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब हमने क्या किया सर, एरिया ऑफ एडी और बीडी, एडी डीवी आ गया है ना। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ एडी और सीडी, एई और ईसी आ गया। तो जब हमारे एरिया बीडी, ई और सीडी इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, है ना, यहां से हम देख सकते हैं सर, एडी अपॉन डीवी और एई अपॉन ईसी हमारा इक्वल हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं ना इक्वल। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यही तो प्रूफ करना था, एडी अपॉन डीवी, एई अपॉन ईसी। तो इस तरीके से हमारा एक कौन सा, बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बच्चों। अब हमको पढ़ना है क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ना है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर, बीपीटी पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था कि हमको दो जो साइड थी वो हमको पैरेलल दे रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, रेशियो उनको इक्वल प्रूफ कर रहे थे, है ना। अब इस बार हमको क्या दिया है बच्चों, कि हमको रेशियो तो दिया है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो पैरेलल साइड है या नहीं है। तो हमारा बीपीटी का कन्वर्स क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशो देन द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि रेशो आपके इक्वल दिए गए हैं, तो आपकी जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, राइट। ये हमसे दिया गया है। तो देखो हमने गिवन में लिखेंगे, एबीसी हमको एक ट्रायंगल दिया है पूरा एबीसी, एंड हमको एडी अपॉन डीवी, यानी एडी अपॉन डीवी इस बार हमको गिवन है, एई अपॉन ईसी, है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है बच्चों, डीई पैरेलल टू वीसी। अच्छा डीई पैरेलल टू वीसी की प्रूफ करने के लिए सबसे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम सर डीएफ को एक ऐसी लाइन बना लेते हैं जो बीसी के पैरेलल है। मुझे पता है फिगर में नहीं दिख रहा कि पैरेलल है, लेकिन हमको शो करना पड़ेगा, है ना। डीएफ पैरेलल टू वीसी, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया डीएफ पैरेलल टू वीसी। अब हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए अज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू वीसी। हमने अज्यूम करा कि डीई तो पैरेलल नहीं है वीसी के। अब देखो जरा, ट्रायंगल एबीसी में कौन सी लाइन पैरेलल है सर, अभी हमने माना डीएफ पैरेलल है बीसी के। अब एक बात बताइए मुझे, यदि डीएफ बीसी के पैरेलल है तो हमारा बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, एडी अपॉन डीबी, मतलब एडी अपॉन डीबी और एएफ अपॉन एफसी, यही तो हो जाएगा एफसी। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी। ये किससे हुआ है, ये बीपीटी थ्योरम से हुआ है सर, है ना। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यदि हमारा डीई हमारा पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीवी और एई अपॉन ईसी, है ना। ये हमको क्या दिया है, ये हमको गिवन भी दिया है। देखो जैसे गिवन दिया है ना, कि तो हमने एडी अपॉन डीवी, एई अपॉन ईसी हमको गिवन है, हमने अभी निकाला है। तो फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हो सर, एडी अपॉन डीवी के दोनों के इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी और एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। सो एएफ अपॉन एफसी एंड एई अपॉन ईसी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडी डीवी दोनों में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, AF अपॉन FC हमने दोनों जगह +1 ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपने दोनों साइड क्या कर दिया, +1 एडिशन कर दिया। LHS साइड के तो RHS में भी करना पड़ेगा।
अब इससे हमारा क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो एफसी एलसीएम आ गया, तो एएफ प्लस एफसी हो गया। यहाँ पे भी 1 मान के एई अपॉन ईसी अपॉन ईसी हो गया बच्चों, है ना। अब क्या किया हमने, एएफ प्लस एफसी, देखो फिगर में एएफ और एफसी, तो ये पूरा क्या हो रहा है सर, एसी हो रहा है, और एफसी हमने एज इट इज लिख दिया। सर एई प्लस ईसी, ये भी हमारा क्या हो रहा है, एई ईसी, ये भी क्या हो रहा है सर, एसी हो रहा है, अपॉन ईसी भी लिख दिया। अब एसी से एसी दोनों कट हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 अपॉन एफसी इज इक्वल टू 1 अपॉन ईसी हो गया। अब बच्चों क्या किया हमने, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो एफसी इज इक्वल टू ईसी हो जाएगा, है ना। तो अब एफसी इज इक्वल टू ईसी हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, एफसी और ईसी दोनों इक्वल हो रहा है। तो ये कब हो सकता है, जब एफ और ई आर कोइंसाइड लाइन हो, मतलब क्या होती है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पर हो। इसलिए हमने क्या किया, जब एएफ प्रूफ किया है तो डी भी प्रूफ हो जाएगा, है ना, तो डी पैरेलल टू वीसी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी दोनों 6.1 या 6.2 थ्योरम नाम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है, डायरेक्ट बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी आ सकती है, थेल्स नाम से भी आ सकती है ना। तो ये इन थ्योरम का ध्यान रखना बच्चों, इंपोर्टेंट थ्योरम है, एक ना एक पेपर में आपको जरूर मिलेगी। और एक आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों के क्या हो गए, एग्जाम थोड़े से डिले हो गए, यानी अभी आपका पहला एग्जाम कितनी तारीख को था, 11 फरवरी को था, है ना। अब आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो गया, 17 फरवरी को से स्टार्ट हो गए, मींस पहला पेपर है उसको पोस्टपोन किया है, बाकी जैसा सेकंड पेपर से जो टाइम टेबल था वो वही की वही है ना। तो आपका फर्स्ट पेपर आगे डिले हो गया, आई थिंक 6 मार्च में आपका फर्स्ट पेपर हो गया, तो अभी आपकी स्टार्टिंग कब से है, 17 फरवरी से। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम और मिला है हमको, तो बिल्कुल भी हमें टाइम बर्बाद ना करते, उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। बार बार मेरे आप वीडियो देखते जाइए और उनको सॉल्व करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और मेहनत में अपनी किसी भी तरीके से कमी आपको नहीं रखना है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, है ना। बहुत आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मार्क्स लेके आना है ना, माता पिता का नाम रोशन करना है ना। इसी के साथ स्टे हेल्दी, स्टे हार्ड वर्क, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बच्चों।